नमस्कार जय मिथिला, मैं शक्ति, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज मिथिला। अभी हम प्रयागराज में और प्रयागराज में एक भयंकर आग लगी है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर आग लगने के समय ये लोग उपस्थित थे, क्या हुआ भैया? सेक्टर आप 19 में खड़े हैं, जो कि रेलवे पुल के पुराने क्षेत्र में पड़ता है, गंगा जी के किनारे। एक मतलब यहाँ पंडाल में भीषण आग लगी। गैस सिलेंडर्स की उम्मीद लगाई जा रही है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एक लग रहा है कि उसी से, क्योंकि एक तंबू से दूसरे तंबू में आग फैलती गई और बहुत ही भीषण आग थी, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी सरकार थोड़ा अच्छी है, बहुत अच्छा योगी जी का योगदान है कि हमारी पूरी फोर्स जो है इस पर लगी और पूरे मतलब बल थल के साथ, सारी व्यवस्था के साथ आग को बुझा ली। समय पर काबू पा लिया गया। कितने किलोमीटर के रेंज में आग फैल गया? आग लगभग आप मान चलिए कि 100 मीटर से 100 से 150 मीटर से ज्यादा ही आग फैल गई और लगभग अनुमान है कि लगभग 50 से 70 जो है वो पंडाल जल गए हैं। 50 से 70 तंबू जल गए हैं जो गंगा जी के किनारे हैं, सेक्टर 19 में सर। और आप सुन पा रहे हैं जो यहाँ पे समय पे जो है फायर ब्रिगेड्स का टीम पहुंच गया, जिस कारण का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। पूरी फोर्स लगी और बहुत ही सरकार का जो एग्जाम मतलब यहाँ पे व्यवस्था थी वो काम आई। अच्छा, लगभग समय से जो है काम पूरा किया गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान सामान का हुआ है, बट यहाँ पे कोई जनहानि नहीं हुई। गंगा माई की ऐसी अनुपम कृपा रही कि माता जी की अनुपम कृपा से यहाँ किसी का कोई जनहानि नहीं हुई, ना कोई बच्चे, महिला, बुजुर्ग, माता पिता, साधु संत सभी सुरक्षित रहे। बस एक ही सामान का नुकसान हुआ है। अब हमारी सरकार है, हम उम्मीद रहेगी कि जो सहयोग मिलेगा तो हम आगे प्रक्रिया बनाएंगे, लेकिन ये कि माता गंगा जी की कृपा से सब लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, आग कैसे लगी ये पता चला? अगर प्रशासन ठीक होता तो प्रशासन ने फायर ब्रिगेड का जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रखा। जो लेन हर साल बनता था कैंप के पीछे, कोई भी लेन नहीं बनाया। प्रशासन का गलती की वजह से आग इतना फैला। अगर लेन ना बना होता तो गाड़ी यहाँ तक कैसे आई? आप पीछे लेन बनाए, जबकि इस पंडाल के अंदर से जाना पड़ा है। बाबा जी का कहना है जो प्रशासन के द्वारा अगर लेन बनाया रहता तो मेरा कैंप के पास लेन बना है। अगर फायर ब्रिगेड को आना होगा पीछे से, अगर उनको पीछे की तरफ उनको आग बुझाने के लिए कहाँ से जाएगा फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड को क्यों इस कैंप के अंदर से जाना पड़ा? क्यों लेन से उनको नहीं जा सके? ये प्रशासन का गलती की वजह से इस तरह। महाराज जी की बातें बिल्कुल कुछ हद तक सही है, लेकिन किंतु ये आग जो लगी है वो बिल्कुल किनारे पे लगी है, तो वो थोड़ा बीच का पॉइंट है महाराज जी। बीच में जाने के लिए जो प्लानिंग गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग किया है, वो प्लानिंग बड़ा गलत प्लानिंग है। कभी भी इस कुंभ मेरा छठा 6 कुंभ है मेरा, कभी भी इतना गलत तरीके से। बाबा जी अपने अनुभव को शेयर करते हुए बता रहे हैं जो जब तक फायर ब्रिगेड्स की एक लेन नहीं बनती तब तक वो समय से वहाँ नहीं पहुँच पाता, और समय से पहुँच पाता तो अभी तक आग इतना नहीं फैल पाता था। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी तीर्थानंद गिरी। स्वामी तीर्थानंद गिरी। बाबा जी जैसा कि आपने कहा जो उधर से लेन नहीं बना है, इसलिए फायर ब्रिगेड से आपके इसी तंबू से पंडाल से होकर के फायर ब्रिगेड से पंडाल के अंदर से फायर ब्रिगेड को जाना पड़ा। पंडाल के अंदर से क्यों फायर ब्रिगेड जाएगा? फायर ब्रिगेड जाने के लिए लेन होना चाहिए। वो लेन इस बार नहीं बनाया। और आपको बता दें जो करोड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ लगते हैं और महाकुंभ का मेला जो भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा मेला माना जाता है, और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में प्रत्येक दिन लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। अभी इतनी ज्यादा भीड़ में इतनी बड़ी आग लगी जिससे ये हद तक हमारी ईश्वर का अनुकंपा है जो किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई, बस यहाँ पर उनके सामान की क्षति हुई, तंबू में आग लगी है। और कुछ कहना चाहेंगे? तब भी प्रशासन का इतना बड़ा सहयोग रहा कि 5 से 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया है। पूरी शक्ति रही प्रशासन की और 5 से 10 मिनट में प्रशासन पर काबू पा लिया गया है। हमारा प्रशासन हमारा बहुत ही 24 घंटे बहुत ही मेहनत और मुस्तैदी से काम कर रहा है। किसी भी साधु संत को किसी भी प्रकार की समस्या होने के लिए पूरी ताकत हमारा प्रशासन लगा रहा है। हम लोगों ने देखा है जब आग लगी है, प्रशासन की जो पहले हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जो उनकी तैयारी रही है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है और कम से कम समय में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है प्रतिक्रिया करी है। और हम लोगों ने देखा है जब आग लगी है तो वहाँ फायर ब्रिगेड कर्मचारी इतने एक्टिव थे, इतने दौड़ के सारी चीजें बहुत प्रतिबद्ध नजर आए, वो अपना काम कर रहे हैं। सायरन बजाते हुए इतने फास्ट है जो हम भी अपने आंखों से देखे हैं, जो हम लोग को भी सायरन। लेकिन जो महात्मा जी की बात है वो भी कहीं न कहीं हमें ध्यान देनी चाहिए कि हमें कुछ रूट ऐसे होने चाहिए कि जो बीच में भी इमरजेंसी में वो काम किया जा सके। तो कोई भी इमरजेंसी में गाड़ियां आती हैं तो उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। मैं भी पीछे से आ रहा हूं और मैंने देखा है कि उस गाड़ियों के लिए, चाहे वो फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस हो, उसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है और लोगों को खाली कराया जा रहा है। चलिए, पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों की जो मांग है, इन लोग का जो कहना है जो उधर से एक लाइन बन जाए, अगर संभव हो तो उस तरफ से एक लाइन बन जाए तो वो भी इनके लिए भी बेहतर रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे एटीएम न्यूज मिथिला, मैं हूं शक्ति।